गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में रसायन। और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में सोप्स एंड डिटर्जेंट यानी कि साबुन एवं अपमार्जक वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों को वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और हमारा टॉपिक है ऑयल एंड फैट्स यानी कि तेल एवं वसा। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज तेल एवं वसा। ऑयल एंड फैट्स। जो तेल एवं वसा होती है उनके निर्माण में 3 एलिमेंट का योगदान होता है। एक तो होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट मिलकर इन तेल एवं वसा का निर्माण करते हैं। और ये भी साबुन एवं अपमार्जक की तरह इनमें भी लॉन्ग चेन यानी कि लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल फैटी एसिड पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए पोषक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो तेल एवं वसा होती है वो हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करती हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाती है यानी कि प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं ये तेल एवं वसा। और ये तो सबसे पहले हम इनके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। जो तेल एवं वसा होती है उनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर होता है। और ये भी क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल होते हैं। जो मानव शरीर के लिए पोषक तत्व का कार्य करते हैं। जो तेल एवं वसा है वो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करती है और प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी। हम पढ़ रहे थे तेल एवं वसा, ऑयल एंड फैट। और इनके निर्माण में 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और ये भी सोप्स एंड डिटर्जेंट की तरह क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला युक्त फैटी एसिड वसीय अम्ल होते हैं जो मानव शरीर के लिए पोषक तत्व का कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं? मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रतिरक्षा शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वसाओं के प्रकार। जो फैट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं संतृप्त वसा, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट्स असंतृप्त वसा। वसाओं के प्रकार। दो प्रकार हैं। एक तो होता है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और एक होता है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट।
तो जो वसा होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतृप्त वसा, एक होती है असंतृप्त वसा। तो सबसे पहले हम संतृप्त वसा के बारे में पढ़ेंगे। इस वसा में क्या होता है, इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल आबंध पाया जाता है। ये सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये संतृप्त वसाएं नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। और इसका एग्जाम्पल है जंतु वसा, एनिमल फैट है वो संतृप्त वसा में आती है। नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं हम इनके बारे में। संतृप्त वसा, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इन जो सभी कार्बन परमाणु होते हैं वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एकल आबंध जिसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड द्वारा संयोजित होते हैं। और ये क्या होती है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं और इनका जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कोई भी पदार्थ है वो जिस बिंदु पर उबलना शुरू करता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है जंतु वसाएं, जो एनिमल फैट होती हैं वो इसमें आती हैं संतृप्त वसा में। एनिमल फैट्स, तो जो जंतु वसाएं हैं वो संतृप्त वसा के अंदर आती हैं और इनका सोर्स है, सोर्स या स्रोत, यानी कि ये किससे प्राप्त होती हैं, तो ये एनिमल से प्राप्त होती हैं, जैसे कि मांस हो गया, दूध एवं दूध उत्पाद, दूध उत्पाद में जैसे घी है, मक्खन है, मलाई है। और इसके अंदर हमारा मांस आ गया और जो सेके हुए खाद्य पदार्थ होते हैं बेक्ड, जैसे बिस्कुट हो गया, पेस्ट्री, केक, ये भी संतृप्त वसा के अंदर आते हैं, सेके हुए खाद्य पदार्थ। जैसे बिस्कुट है, पेस्ट्री, केक आदि, ये किसके अंदर आएंगे, संतृप्त वसा के अंदर। और नारियल और ताड़ का तेल, नारियल एवं ताड़ का तेल, ये भी संतृप्त वसा के अंदर आता है। तो हम पढ़ रहे थे संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और ये क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। और इसका एग्जाम्पल है जंतु वसाएं। और ये किससे प्राप्त होती है, ये वसा मांस से, दूध एवं दूध से बने उत्पाद जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गई, सेके हुए खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट हो गया, पेस्ट्री, केक और नारियल एवं ताड़ का तेल। सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसाएं।
इसमें क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विआबंध पाया जाता है। जो अनसैचुरेटेड फैट थी उसमें तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन परमाणुओं के मध्य। और ये क्या होती है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और इनके सोर्स हैं जैसे वनस्पति तेल हो गया, सूरजमुखी, मूंगफली, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, ये किसमें आते हैं, असंतृप्त वसाओं के अंदर आते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम जो कार्बन परमाणु है वो द्विआबंध द्वारा संयोजित होते हैं, डबल बॉन्ड। इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं। और इनका एग्जाम्पल है वनस्पति तेल। जो वनस्पति तेल है वो इस असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं, वनस्पति तेल। और ये किस किस से प्राप्त होता है, सोर्स इसका क्या है, जैसे सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अखरोट, मछली का तेल, मछली का तेल आदि, ये किसके अंदर आते हैं, असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। तो जो असंतृप्त वसाएं होती हैं उनमें कार्बन परमाणु के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड होता है। और ये सामान्य ताप पर क्या होती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और इनके एग्जाम्पल है वनस्पति तेल। और इनके स्रोत या सोर्स क्या है, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अखरोट और मछली का तेल। तो हमने वसाओं के दो प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे तेल एवं वसा में अंतर, यानी कि जो तेल और ऑयल और फैट्स होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तेल एवं वसा में अंतर। एक तरफ हम लिखेंगे तेल, ऑयल, और एक तरफ लिखेंगे हम वसा, फैट्स। जो तेल होता है वो एक चिपचिपा तरल पदार्थ, यानी कि जो तेल होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और वह एक चिपचिपा होता है। जब हम उनसे स्पर्श करते हैं तो हमें चिपचिपा महसूस होता है। और ये जो तेल होता है वो पौधों से प्राप्त होता है, पौधों से और उनके फल और बीजों से प्राप्त होता है, यानी कि जो इसका सोर्स है वो फल और बीज होते हैं। लेकिन जो वसा होती है वो एक तेलीय पदार्थ होती है जो जंतुओं से प्राप्त होती हैं, और ये हमारे ऑर्गन अंग होते हैं उनकी रक्षा करती हैं। और ये अंगों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जो चर्बी है वो हमारी शरीर की सुरक्षा करती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तेल क्या होता है, यह एक चिपचिपा तरल पदार्थ है। जो किससे प्राप्त होता है, जो पौधों के फल व बीजों से। और वसा क्या होती है, यह एक तेलीय पदार्थ है। जो हमारे शरीर के त्वचा के नीचे पाई जाती है। त्वचा के नीचे पाई जाती है।
तो वसा जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा के नीचे उनके चारों ओर पाई जाती है, त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाई जाती है। और जो तेल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि असंतृप्त वसीय अम्लों से इनका निर्माण होता है। लेकिन जो वसा होती है उनका निर्माण संतृप्त वसीय अम्लों से इसका निर्माण होता है। तो इनका निर्माण असंतृप्त वसीय अम्लों से, वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड, ये असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। और इनका निर्माण किससे होता है? संतृप्त वसीय अम्लों से। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो तेल होता है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो फैट होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये क्या होता है? सामान्य ताप पर ठोस द्रव अवस्था में। और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो तेल होता है उनका मुख्य स्रोत होता है वनस्पति, लेकिन जो फैट होता है उसका सोर्स होता है जंतु। और जो ऑयल होते हैं उनके उपयोग से जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उनका खतरा नहीं होता, लेकिन जो फैट्स होती है उनके उपयोग से मनुष्य को हृदय संबंधी रोगों का खतरा हो जाता है। यानी कि जैसे कई बार ज़्यादा घी के सेवन से जो बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। तो जो फैट्स होती है उनके उपयोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ता है। जो तेल है उनका मुख्य स्रोत क्या है? वनस्पति। जो तेल है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और इनका मुख्य स्रोत है जंतु, यानी कि एनिमल्स। तेल के उपयोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा नहीं होता, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फैट्स के उपयोग से, इनके उपयोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ता है। और जो ऑयल होते हैं उनके एग्जाम्पल में आएगा मूंगफली आएगी, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी, ये किस में आते हैं? वनस्पति तेल के अंतर्गत आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं जैतून, ये भी एक पेड़ से प्राप्त होता है जैतून का तेल। जैतून, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली आदि, इनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मांस किससे प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है। घी हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया। एग्जाम्पल इसके घी, मक्खन, मलाई, मांस और चर्बी,
ये वसा के अंदर आती हैं। तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स, तेल एवं वसा में अंतर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ा जो तेल होता है वो एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो पौधों के फल व बीजों से प्राप्त होता है। लेकिन जो फैट्स होती है वो क्या होती है, एक तेलीय पदार्थ होती है जो जंतुओं की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाई जाती हैं। जो ऑयल होते हैं वो असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं, लेकिन जो फैट्स होती हैं उनका निर्माण किससे होता है, सैचुरेटेड या संतृप्त वसीय अम्लों से। और ये क्या होती है, सामान्य ताप पर ऑयल क्या होते हैं, द्रव अवस्था में, लेकिन जो फैट होती है वो सामान्य ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में। जो तेल है उनके मुख्य सोर्स क्या है, वनस्पति इनका मुख्य सोर्स होती है, लेकिन जो फैट होती है उनका मुख्य सोर्स एनिमल जंतु होते हैं। और इनके तेल के उपयोग से जो हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती है, लेकिन जो फैट्स होती है उनके उपयोग से हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ता है। और इसके एग्जाम्पल है जैतून, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली आदि। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, मांस, चर्बी, ये किसके अंदर आती हैं, फैट्स के अंदर आती हैं। तो ये हमने आज तेल एवं वसा के बारे में पढ़ा। फिर हमने वसाओं के दो प्रकार पढ़े, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा, और फिर हमने तेल एवं वसा में डिफरेंस पढ़ा। तो आज हमारा ये ऑयल एंड फैट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, और बाकी अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।